So our topic is top grammar errors while writing emails and messages, right? Moving on, सबसे पहले मैं इस स्लाइड से आपको ये बताना चाहता हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ करेक्ट कम्युनिकेशन। देखो दोस्तों, यू विल नेवर गेट अ सेकंड चांस टू मेक अ फर्स्ट इंप्रेशन। मेरे से पहले आप मेरे टेक्स्ट को इसलिए मत रीड करिएगा क्योंकि ये टेक्स्ट मेरी असिस्टेंस के लिए। आप मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा और मेरे इस रेड कलर के एनोटेटर को ध्यान दीजिएगा, तो आपको इस वेबिनार में बड़ा मजा आएगा। तो आपको कभी भी सेकंड चांस नहीं मिलेगा आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए। मोस्ट कॉन्वर्सेशन इज हैपनिंग ऑन व्हाट्सएप एंड मोबाइल। ये तो फैक्ट है दोस्तों, आज की डेट में सबसे ज्यादा कॉन्वर्सेशन हम टेक्स्ट या व्हाट्सएप पे करते हैं। ऑफिस में भी लोग कहते हैं मुझे व्हाट्सएप कर देना, राइट? योर नेग्लिजेंस कैन कम्युनिकेट, कैन मिसकम्युनिकेट एंड क्वेश्चन योर क्रेडिबिलिटी। आप जितने भी अच्छे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, सीनियर लेवल पे हैं, जूनियर लेवल पे हैं, बट द प्रॉब्लम इज अगर आप मिस्टेक्स कर रहे हैं अपनी रिटन कम्युनिकेशन में, चाहे वो ईमेल की फॉर्म में हो या फिर चैटिंग की फॉर्म में हो, शायद आपकी बात भी सही से कम्युनिकेट नहीं हो पाएगी और आपकी विश्वसनीयता पे भी शक होगा। दैट मीन्स लोग आप पे क्रेडिबल नहीं हो पाएंगे। ऑफिशियल कम्युनिकेशन मस्ट फॉलो क्लैरिटी। अगर आप ऑफिशियली कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसमें क्लैरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रॉपर स्पेलिंग, sentences will only help, may take few minutes more or few seconds more। अगर आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं और वो शॉर्ट में कर रहे हैं, उसकी बजाय अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एलैबोरेट करके करेंगे तो मुश्किल से 1-2 मिनट आपको एक्स्ट्रा स्पेंड करने पड़ेंगे, क्योंकि आपका इंप्रेशन, याद रखिए, अगर आपकी ईमेल या आपके मैसेज पे किसी को क्वेश्चन डाल के पूछना पड़ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय दिस, ये उसकी नहीं आपकी प्रॉब्लम है। आपको अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो मूविंग ऑन, इंपॉर्टेंस आज हमने डिस्कस कर ली, बहुत इंपॉर्टेंट है उसका करेक्ट होना, उसमें ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, ग्रामर से मेरा मतलब कहीं से ये नहीं है कि बहुत बड़ा हुआ ग्रामर, यू नो, ग्रामर मीन्स सिंपल बेसिक बातें तो हमारी सेंटेंस की करेक्ट हो। जैसे अभी कुलदीप मैडम मेरे से बात कर रहे थे तो उनको डाउट हुआ कि हैज बीन में मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, वो चलेगा, वो कॉलिक्वियल इंग्लिश है, लेकिन रिटन में शायद हमें ध्यान देना होगा। स्पेशली आप में से वो लोग जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक मिडिल लेवल से अब सीनियर लेवल पे आ गए हैं, क्योंकि आपसे ये गलतियां उम्मीद नहीं की जाती है। कमिंग टू दिस, स्ट्रॉन्ग टूल्स इज अ रिटन कम्युनिकेशन। आपकी रिटन कम्युनिकेशन के दो सबसे स्ट्रॉन्ग टूल हैं, एक है ईमेल और एक है टेक्सटिंग। यही दो चीजें आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं प्रोफेशनली भी। अवॉइड सेंडिंग एन ईमेल द वे यू माइट सेंड अ टेक्स्ट। कोशिश करिए ईमेल उस तरह से मत भेजा करिए जिस तरीके से आप टेक्स्ट या मैसेजेस भेजते हैं, क्योंकि टेक्स्ट और मैसेजेस भेजने के बाद हमारी इतनी ज्यादा आदत पड़ चुकी है कि हम ईमेल में भी ऐसे ही भेज देते हैं। आई विल नॉट शेयर द नेम, बट रिसेंटली जब हमारा इंटरेक्शन होता रहता है लोगों से, इवन सीनियर लेवल के मैनेजमेंट एम्प्लॉय से भी कई बार वो अपनी ईमेल्स दिखाते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि शो में आपका रिटन कम्युनिकेशन कैसा है, तो वो अच्छे अच्छे मतलब फॉरेन क्लाइंट्स को भी डील कर रहे हैं। और जब मुझसे अपने स्क्रीन शेयर करते हैं तो स्क्रीन शेयर करने के बाद मैं उनकी ईमेल को चेक करता हूँ और ईमेल में मुझे पता चलता है कि वो इतने ज्यादा टू द स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि उनकी जैसे रिटर्न में वो मैसेज में बात करते हैं वो बिल्कुल वैसे उसमें करते हैं। और उनके सुपर सीनियर्स उनसे कहते हैं तुम्हारे में ये कमी है, तुम्हारा कम्युनिकेशन ठीक नहीं है। अब कम्युनिकेशन ठीक करते टाइम जस्ट इमेजिन आपकी ईमेल को किसी ने नेगेटिव ले लिया, वो बताएगा कभी नहीं, बट दे विल फील दैट इट इज नॉट गुड, द पर्सन इज नॉट गुड एट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का सिर्फ मतलब करेक्ट इंग्लिश नहीं होता, सही शब्दों का चयन होना, सही तरीके से चीजों को भेजना, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम टेक्सटिंग की बात करते हैं। जब मैसेजेस को टेक्स्ट हम करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं, तो अगर आप ऑफिशियली कर रहे हैं उसको, तो देखिए स्टॉप, आज से आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है ये सारी कम्युनिकेशन बंद कर दीजिए। सिर्फ ओके की बजाय के लिखना, फिर ओके लिख देना, ब्लू टिक एजम्पशन। हम कई बार उम्मीद करते हैं मैंने आपको कॉल करके एक्सक्यूज में तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, ब्लू टिक पढ़ लेना ना, मैंने 2 ब्लू टिक आ गए होंगे, इसका मतलब समझो मैंने पढ़ लिया है, राइट? नो, ब्लू टिक एजम्पशन में नहीं जीना है। फाइन, वाई, यस, कई बार वाई का मतलब वाई भी निकलता है, कई का मतलब यस भी निकलता है, एन का मतलब नो भी निकलता है, कुछ और भी निकलता है। इट वॉज ग्रेट, अब वर्ज में देखिए WZ, ग्रेट में GR8, फाइन को FY9। पता नहीं आजकल कई लोग लिखते हैं, राइट? तो ये रेड कलर से आप इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए, के लिखना बिल्कुल बंद कर दीजिए, ओके लिखिए तो उसके आगे फाइन जरूर लिखिए, ब्लू टिक नहीं, कंफर्म करिए फाइन थैंक्स,
यस गॉट इट थैंक्स, नो नॉट येट, इट वाज ग्रेट फाइन। देखिए दोस्तों, आपने कभी इमेजिन किया है, आपने मुझे एक मैसेज किया कि सर इज योर वेबिनार एट द राइट टाइम एट 1 o'clock? मैंने कहा यस इट इज एट 1 o'clock। फिर आपने मुझे मैसेज किया सो यू विल बी टेकिंग द वेबिनार? मैंने कहा यस आई विल बी टेकिंग द वेबिनार, राइट? आपने कहा सर विल इट बी ओके मैं अपने 2 फ्रेंड्स को बुला लूं? मैंने सिर्फ लिख दिया ओके, राइट? एक हो सकता है कि चलो इतनी लंबी आपकी मेरी मेल हुई, बात हुई, उसके बाद मैंने ओके लिख दिया, वो पॉजिटिव जाएगा। पर आपने कई बार लोगों को देखा है कि आपने फोन किया, उन्होंने कहा दाल भी ले आना, चावल भी ले आना, एक काम करना एक गड्डी धनी की भी ले आना, सिर्फ वो ओके लिख देते हैं। ओके, ओके आपका आम बोलचाल में तो सही है, लेकिन जब आप अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशन में व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, सिर्फ ओके लिख देना इट साउंड्स वेरी रूड। ओके थैंक्स, ओके फाइन, छोटे छोटे शब्दों का मैटर बहुत ज्यादा करता है। और स्पेशली जब आप ऑफिशियल किसी अपने ऑफिस कॉलीग से या फिर अपने सीनियर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, शब्दों का चयन बहुत ध्यान रखिए। हमेशा ये 2 वर्ड्स जो मैं अगली स्लाइड पे आके आपको बताने जा रहा हूँ, ये 2 जरूर लिखिए। प्लीज आप सब लोग मेरी इस बात को मानिए, ऑल द प्रोफेशनल्स। याद रखिएगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितना भी सुंदर कल्चर हो, बॉस और जूनियर और सीनियर का नहीं है, लेकिन बावजूद उसके भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि कोई बताता नहीं है। इसीलिए हमेशा मैसेज के एंड में थैंक्स या रिगार्ड्स जरूर लिखिए। दिस इज माय स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग सजेशन टू यू। मूविंग बैक टू बैक स्लाइड, ऑफिशियल स्लाइड्स में, ऑफिशियल कम्युनिकेशन में आप यूज कैजुअल लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। जैसे वाई ओ यू लिखने की बजाय खाली यू लिख दीजिए, ये चल जाएगा, आपका टाइम सेव हो सकता है। यू मस्ट आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। व्हाट डू यू फील अबाउट द प्रोजेक्ट? अगर आप प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो उनसे एटलीस्ट ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए। आई अग्री विद यू बट व्हाई डू यू थिंक सो? अगर वो चैटिंग करने में इंटरेस्टेड है और बात कर रहा है तो इट इज गोइंग गुड, आपका चैटिंग चल रहा है, आपका टेलीफोनिक टॉक करने के बजाय आप चैटिंग से भी बात कर पा रहे हैं, तो अपनी कॉन्वर्सेशन को एक्सपेंड करने के लिए आप अच्छे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अवॉइड वन वर्ड रिप्लाईज, जो मैंने पीछे भी आपको बताया, ओके या के लिख के रिप्लाई मत किया करिए, इट मे साउंड रूड। यू मे ट्राई, कुछ ऐसी चीजें आप ट्राई कर सकते हैं, श्योर आई विल, ऑल राइट थैंक्स, आई विल लुक इनटू इट, थैंक यू। थैंक यू और रिगार्ड से खूबसूरत कम्युनिकेशन कोई नहीं है, इसका सबसे ज्यादा महत्व है। तो चाहे आप प्रोफेशनल या आपके घर में भी जो बड़े हैं आपसे, उनको भेजते टाइम कुछ भी आप रिप्लाई करें, ओके आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, थैंक यू, थैंक यू जरूर लिख दीजिए। आई एम कमिंग, ओके फाइन, इट साउंड्स वेरी रूड, क्योंकि आपकी ऑलरेडी फ्रेंड से व्हाट्सएप और इस सब कम्युनिकेशन पे बात करने की इतनी ज्यादा आदत पड़ चुकी है कि आप डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाते कि कहाँ आपने ऑफिशियल कम्युनिकेशन में भी वो चीज कम्युनिकेट कर दी। और वो लोग जो बारीकी रीड करते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को भी रीड करेंगे। ये जो छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जरूर उनमें कुछ गैप है। अब बात करते हैं ईमेल के टॉप एरर्स। ईमेल में जो हम बेसिकली सबसे ज्यादा एरर्स करते हैं, देखिए मैं ईमेल का आपको फॉर्मेट तो इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि आप में से जो प्रोफेशनल्स हैं उनको पता ही उन्हें ईमेल में भेजना क्या है, बट किस तरीके की एरर्स होती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, क्लंकी कैपिटलाइजेशन। क्लंकी, आपके जो भी क्वेश्चन होंगे मैं लास्ट में टेक अप करूंगा, राइट? तो प्लीज, क्लंकी कैपिटलाइजेशन का मतलब है बहुत जरूरत से ज्यादा कैपिटल लेटर्स का यूज करना। दोस्तों जब आप जरूरत से ज्यादा कैपिटल लेटर्स यूज कर रहे हैं, इट साउंड्स वेरी रूड, ये शो करता है कि आप अपने बारे में बहुत हाई ओपिनियन रखते हैं, तो ये नेगेटिव मैसेज जाता है। जैसे सब्जेक्ट की लाइन में तो मैक्सिमम लोग कैपिटल लेटर्स को यूज करते हैं, वो चुभता है आंखों को। नो प्रूफ रीडिंग, कई बार वो उसको एक बार रीड भी नहीं करते ईमेल, खट से सेंड का बटन दबा देते हैं, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है, उसमें मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है। और रेपिटेटिव वर्ड्स, कई बार सेम वर्ड्स को बार बार रिपीट करते हैं। एंड एपोस्ट्रॉफ मिस यूजेज, एपोस्ट्रॉफ जो ऊपर लगता है कॉमा, उसको कई जगह वो गलत जगह यूज कर देते हैं, जो मैंने आगे एग्जाम्पल में बताया हुआ है। डोंट यू वरी, हमेशा की तरह ये स्लाइड्स भी मैं आपके साथ ईमेल पे शेयर करूंगा। इज दैट ओके? जिन्होंने वेबिनार को रजिस्टर करके ज्वाइन किया उनको सबको हमारी तरफ से ये ईमेल जाएगी। काफी सारे पॉइंट्स हैं लेकिन बड़े इजी और मजेदार हैं, तो लेट्स सी। ईमेल मिस्टेक्स बाय प्रोफेशनल्स। मैक्सिमम प्रोफेशनल्स जो मिस्टेक्स करते हैं, सबसे पहला है बीइंग टू इनफॉर्मल वेरी क्विकली, वो बहुत जल्दी सामने वाले से इनफॉर्मल हो जाते हैं, राइट? मान लो किसी ने आपको मेल भेजी है, हाय मिस्टर इंद्रजीत सिंह, हाउ आर यू डूइंग दिस एंड दैट एंड दिस, और उसके नीचे लिखा उसने श्रेय, क्या उसने लिखा है?
श्रेय, राइट, विद ड्यू रिस्पेक्ट। नाउ जब आप मेल बैक कर रहे हैं तो क्या होता है, अक्सर आप भेजने वाले मेलर को या तो डायरेक्ट उसके नाम से बोल देते हैं, हे राजीव, हाय निधि। ये उतना प्रोफेशनल साउंड नहीं करता है। जो आपका क्लाइंट है पहले उसको आपसे ओपन होने दीजिए, आप ओपन मत होइए, उसको हमेशा बेटर तरीके से प्रोफेशनली इन्फॉर्म करिए, चाहे उसने आपको आपके फर्स्ट नेम से बोला है। इट वुड साउंड प्रोफेशनल इन अ फॉर्मल मैनर, हाय मिस्टर चोपड़ा, मिस निधि सूद, राइट, एंड फॉलो एज द हिंट। मान लो उन्होंने कहा, निधि ने आपको कॉल किया, कॉल मी निधि, ऑल राइट निधि, फिर आप उसके फर्स्ट नेम से उसे बुलाइए। आपका क्लाइंट जो है आप उसको डायरेक्ट उसके फर्स्ट नेम से शुरू में मत बुलाइए, क्योंकि कुछ लोग इनफॉर्मली बहुत जल्दी हाय ऐसे करके भेज देते हैं एंड दे फॉरगेट कि कल्चर डिफरेंस की वजह से कई बार आपकी सही कम्युनिकेशन भी रॉन्ग चली जाएगी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है, गिव मी अ थम्स अप, क्योंकि अनजाने में वो रॉन्ग जा सकती है, जरूर के अनजाने में, यू डोंट नो। सेइंग, कुछ लोग प्रोफेशनल स्पेशली वो ये लाइन को कई बार यूज करते हैं, क्योंकि शायद बचपन से ये पढ़ा है, टू whomsoever इट मे कंसर्न, तो ये याद करके वो लिख देते हैं मेल में भी, whomsoever इट मे कंसर्न। ये शो करता है कि आपने अपना होमवर्क अच्छे से नहीं किया है। आप जिसको भी मेल भेज रहे हैं, सॉरी, आपको पहले अपनी रिसर्च करनी चाहिए, उस ऑर्गेनाइजेशन में उस पार्ट का, डिपार्टमेंट का हेड कौन है, राइट। नहीं भी पता तो आप ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं, डियर मैनेजर, डियर कंसर्निंग अथॉरिटी, या डियर हायरिंग मैनेजर। ये वर्ड्स भी आप यूज करके अपनी मेल को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। तो इसका सारांश है, टू whomsoever इट मे कंसर्न बहुत रद्दी और पुराना तरीका है, इसको लेटर्स में, ईमेल से नहीं यूज करना चाहिए। फॉरगेटिंग टू चेंज द सब्जेक्ट लाइन, ये मजेदार चीज है, उठा के कुछ भी वो फॉरवर्ड कर देते हैं और सब्जेक्ट लाइन को चेंज करना भी भूल जाते हैं। सब्जेक्ट लाइन कुछ और थी और पता नहीं कुछ और चीज सामने वाले तक पहुंच गई। क्योंकि दोस्तों मैं तो स्पेशली जब भी ईमेल को चेक करता हूं, मैं उसमें सबसे पहले चेक करता हूं सब्जेक्ट क्या है। और मैं जिसको भी कहता हूं मुझे मेल करना, सब्जेक्ट की लाइन इतनी प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट से ही पता चल जाता है मेल में अंदर क्या है। क्या पता मैं 1-5 घंटे बाद मेल को रीड करना चाहता हूं, तो सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छे से ड्राफ्टेड होना चाहिए कि मेल किस विषय में है। सो बी केयरफुल इन डूइंग सो, एज इट मे बी कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। उन्होंने कहा मैंने आपको वाली सेल्स वाली मेल भेजी थी, उसने कहा सॉरी तुम्हारी तो वो ऑपरेशन से रिलेटेड थी, ओह सॉरी वो मैं सब्जेक्ट लाइन चेंज करना भूल गया था। तो वो ऐसी मिस्टेक्स को प्लीज अवॉइड करें। हिटिंग रिप्लाई ऑल, ये सबसे सीरियस मिस्टेक है। कुछ लोग क्या करते हैं, जब तक नेसेसरी नहीं है, रिप्लाई ऑल का बटन मत दबाया करिए। जैसे कोई मेल आई, उन्होंने तो 10 लोगों को भेजी, आपने भी उसके रिप्लाई में ऊपर से जाके रिप्लाई ऑल का बटन दबा दिया और आपका जवाब भी 10 लोगों को चला गया। तो इतना इरिटेटिंग हो जाता है, क्योंकि ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, ईमेल पढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी टेंशन होता है। आप में से अगर आप मेरी बात से अग्री करते हैं तो डेफिनेटली समझिएगा, सबसे पहले ईमेल खोल के पढ़ना, जब हम सारी ईमेल खाली कर देते हैं पढ़ के तो एक दिल को सुकून मिलता है, लेकिन जब अननेसेसरी ईमेल पढ़नी पड़ती है बहुत इरिटेटिंग होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है वो फोन कॉल्स जो आपको आती हैं आज की डेट में। कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं, बड़े मन से आप फोन उठाते हैं और पता चलता है सर होम लोन हमारी स्कीम चल रही है, ले लो ना, तो आप कहते हो कुछ नहीं चाहिए और मेरा घर है तुम लोग इसे गिरवी पर रख लो। दिस इज समथिंग so much irritating calls, so many irritating calls are there, right? So asking already answered questions, दोस्तों ये फिर से वही प्रॉब्लम है जो ऑलरेडी आपके मेल में जवाब आ चुका है, आप फिर से उस सवाल को पूछते हैं जस्ट बिकॉज आपने मेल को ढंग से पढ़ा नहीं था। तो प्लीज एक बार उसको प्रूफ रीड कर लिया करिए, 2 बार रीड कर लिया करिए, इन चीजों में कुछ नहीं जाता है, मुश्किल से कुछ सेकंड एक्स्ट्रा जाएंगे। इमोजीज एंड एब्रिविएशंस, राइट। इमोजीज मतलब वही स्माइलिंग वाले इमोटिकॉन्स डालना, ऑब्वियसली आप में से सब लोग नहीं करते हैं, बट अगर आप करते हैं तो उसे अवॉइड करें। मैं ईमेल्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों। राइट अपॉइंटमेंट इंस्टेड ऑफ एपीपीटी, कई शॉर्ट फॉर्म ऐसी हैं जो आपके सीनियर्स को नहीं समझ में आएंगी। एपीपीटी लिखना और उसकी जगह अपॉइंटमेंट पूरा वर्ड लिखने में मुश्किल से कुछ सेकंड का फर्क लगेगा। तो प्रेफर दिस, पूरा वर्ड लिखिए, शॉर्ट फॉर्म मत लिखिए, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म, मुझे तो आज तक फाइन की शॉर्ट फॉर्म ही नहीं पता थी, ग्रेड की नहीं पता थी। ईमेल ये व्हाट्सएप वगैरह पे आती गई तो मुझे पता चलता गया, बट आई वुड से एक प्रॉपर सेंटेंस या प्रॉपर वर्ड लिखना इज अ वेरी गुड वे टू शो योर क्रेडिबिलिटी। ये हैं कुछ टॉप 10 एरर्स, लिखी 10 है पर हैं 8 या 9 है शायद। ऑल राइट,
ये है रॉन्ग, ये है राइट। तो यहाँ पे जैसे आप देखें, वी नीड टू गेट आवर सेल्स नंबर्स अप। यहाँ पे सेल्स में कुछ लोग को अपॉस्ट्रोफ लगाने का शौक होता है, कहीं पे भी लगा देते हैं। अभी मैं आपको और जगह दिखाऊंगा। करेक्ट आंसर क्या है? वी नीड टू गेट आवर सेल्स नंबर्स अप। यहाँ पे ये अपॉस्ट्रोफ गलत है। द कंपनी जस्ट सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे। इसका, तो यहाँ पे आप देखेंगे जस्ट सेलिब्रेटेड इट्स, यानी कि ये इट्स जो है, जब कॉमा लगा हुआ है ऊपर, ये इट इज है, और इट्स है इसका। तो कंपनी ने अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। ये दोनों वर्ड्स काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, LOOSE लूज एंड LOSE लूज। वी कैनॉट लूज दिस मैच, या वी कैनॉट लूज दिस मैच। दोनों वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सेम है। LOOSE जो होता है वो लूज होता है। इसके अंदर आप ऐसे याद रखिएगा, LOO का मतलब है एक एक्स्ट्रा ओ आ गया, इस वजह से ये थोड़ा ढीला हो गया। यानी कि LOOSE को याद रखना है, उच्चारण वही है, पर एक ओ एक्स्ट्रा आने की वजह से थोड़ा ढीला हो गया। इसलिए ढीला की इंग्लिश LOOSE लूज होती है, और हारना की इंग्लिश होती है LOSE। तो सर ओके, इसी की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। ये तो सिर्फ ढीला शब्द की इंग्लिश है। मैंने कहा दिस स्वेटर इज लूज, ये वाला है। तो सर ओके, ऑलराइट। The people that reach their sales target will get a reward. The people that reach their, THEIR, actually their में तीन चीजें देखिए। The people that reach their, उनका, तो THEIR, I'm so sorry, the people that reach their sales target will get a reward. I think यहाँ पे मिस्टेक मैंने देयर की बजाय, यहाँ मेरे से मिस्टेक हुई है, THERE, मैंने भी प्रूफ रीड नहीं किया। ओह वाह ग्रेट, यहाँ पे THERE और THEIR में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नंबर 5, दैट प्रेजेंटेशन वाज बेटर देन द फर्स्ट वन। THEN, गलती से वो THEN लिख देते हैं। कंप्यूटर भी से ऑटो स्पेलिंग में इसलिए नहीं चेक करता है क्योंकि वो भी स्पेलिंग ही करेक्ट है, बट grammarly.com या ये सब आप ऐप यूज करेंगे तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगी होती है, वो सेंस भी समझ लेता है। ये दैन था। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको, जब मैं शेयर करूंगा आप उसे व्यू कर सकते हैं। मेरी फेवरेट ये वाली मिस्टेक है। आप में से जो लोग भी योर्स फेथफुली में ऊपर कॉमा लगाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। योर्स में कोई भी कॉमा नहीं लगाते हैं, राइट? कितने लोग आप में से मेरी इस बात से अग्री करते हैं कि ये गलती आप करते हैं? गिव मी अ थम्स अप। ऑल राइट। और आज से इस गलती को नहीं करना है। योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली वगैरह में लोग योर्स लिखने के बाद उसको 2 सेकंड देखते हैं, फिर छोटा सा कॉमा लगा देते हैं। छोटा सा कॉमा सिर्फ इसलिए लगाते हैं, उसको देखने के बाद वो सोचते हैं ठीक होगा तो भी ठीक है, नहीं भी होगा तो कह देंगे हल्के से गलती से लग गया था। तो आई स्ट्रांगली फील ये बिल्कुल गलत है। आपको सिर्फ ये लगाना है, ठीक है? ये दोनों ही वर्ड्स हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन एक्सेप्ट होता है, का साउंड बोली जाती है, ये एक्सेप्ट नहीं होता। इसको भी बोलते हैं क, एक्सेप्ट। जब भी ए के बाद डबल सी आएगा तो उसे क साउंड बोलेंगे, ठीक है? तो ये एक्सेप्ट है। ऐसे ही आप एक्सेसरीज बोलते हैं, ऐसे ही आप बोलते हैं मतलब ACC के साथ। तो एक्सेसरीज वर्ड जो है उसको भी हम आप गलत प्रोनाउंस करते हैं, उसको हम बोल देते हैं असेसरीज। मोबाइल एसेसरीज, कार एसेसरीज शॉप, विच इज एक्सेसरीज। तो इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक्सेप्ट है। इस पहले वाले एक्सेप्ट का मीनिंग है किसी चीज को मानना, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक। और EXCEPT का मतलब है किसी चीज के अलावा। आई टोल्ड यू ऑल, मैंने तुम सबको बताया था, एक्सेप्ट यू, तुम्हारे अलावा। इस निशान का मतलब है सेम वर्ड को मैंने दोबारा लिखने की बजाय निशान बना दिया है। पैसिव की मिस्टेक्स होती हैं, यस। अभी क्या हुआ था कुलदीप मैम? आई थिंक ही हैज बीन रिटायर्ड, ये पैसिव वॉइस की गड़बड़ थी। यू गॉट कंफ्यूज कि मुझे बीन लगाना है, गॉट लगाना है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ईमेल्स में बहुत ज्यादा पैसिव वॉइस यूज होता है, तो अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो शायद थोड़ा एम्बैरेसिंग हो जाएगा। लर्न फ्रॉम सम मेंटोर, किसी मेंटोर। Excuse me, sir. या मिस्टर कुमार? I want to ask one question. When we can write any mail and after completing mail,
we write with regards. With regards. Okay. That's sir, is it's correct with बिल्कुल regards. correct. बिल्कुल बिल्कुल आप बल्कि उसकी जगह बेस्ट रिगार्ड्स भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं. श्योर. Hi sir, this is Raghavendra. हाँ राघवेंद्र प्लीज. Yeah, I'm working in a MNC company. ऑलराइट. But I was joined a company and writing an email to hi sir, hi Manoj, hi Mr. Manoj, and it's a quality section in my office, means quality part, and he told me you are writing a wrong email, means hi Mr. Manoj is not a correct word, hi Manoj is a correct word. मैं आपको बताता हूँ, जस्ट पे अटेंशन. क्या होता है राघवेंद्र, इंग्लिश का एक रूल है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देखिएगा, मैंने उसमें स्पेसिफाई किया हुआ है, आप चाहेंगे तो मैं वीडियो शेयर कर दूंगा आपसे. जब भी किसी का नाम होता है, अगर उसकी सरनेम के साथ आप पूरा बोलते हैं, जैसे राघवेंद्र सिंह यहाँ, ठीक है, अगर आपका मेरा फ्रेंडली रिलेशन है तो मैं हाय राघवेंद्र बोल दूंगा आपको, राइट. बट फिर वही ऑफिशियल ईमेल भेज रहे हैं, या तो मैं आपको भेजूंगा मिस्टर राघवेंद्र सिंह या भेजूंगा मिस्टर सिंह, राइट. पर मिस्टर राघवेंद्र कंप्लीटली गलत है, और हम सब यही करते हैं. हाय मिस्टर मनीष, हाय मिस्टर मनोज, सॉरी मिस अलवीरा, मिस कुलदीप, मिस्टर मयंक, आर यू कमिंग. इनकरेक्ट इंग्लिश. मुझे पूरा बोलना पड़ेगा, मिस्टर मयंक बरनवाल आर यू कमिंग, या मिस्टर बरनवाल आर यू कमिंग. और अगर हम फ्रेंड हैं, फ्रेंडली मेल लिख लें तो हाय मयंक, राइट. तो शायद उन्होंने इस चीज के लिए आपको टोका होगा, और वो उन्होंने सही टोका है. हाय मिस्टर मनोज इज रॉन्ग. हाय हाय मिस्टर वाजपेयी या हाय मिस्टर मनोज वाजपेयी. फिर मिस्टर मत लगाओ, हाय मनोज लिखो. अगर आपका इनफॉर्मल रिलेशन है और सब ऐसे मेल भेज रहे हैं तो चलेगा. थोड़ा सा ना ऑब्जर्व भी करना चाहिए किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में. बट मिस्टर मनोज इज कंप्लीटली रॉन्ग. मिस्टर मनोज वाजपेयी इज करेक्ट, मिस्टर वाजपेयी इज करेक्ट, और मिस्टर मनोज इज रॉन्ग. मिस्टर मनोज, मिस शौर्या रॉन्ग, मिस शौर्या पांडे या मिस पांडे, ऐसे बोलेंगे, ठीक है ना. ओके, थैंक यू सर. Great. Any other question if you people have on your mind? Yes, sir. I have one question. Yeah, Mr. Baranwal. मैंने बोला ना राघवेंद्र, मिस्टर बरनवाल. हाँ, yeah. Whenever we are addressing someone, right? So we should use either hi or dear. Which one we should use, or either can be used? Okay, you should use dear. Dear is very much formal way to address somebody in your email, right? And hi is too very informal. Some people might neglect it also. They may not even observe it also. But if you can be little sure, if you can be, I'm so sorry. Yeah, you can be little unsure. So the best part will be dear so and so. That will be better. आप देखो जितनी भी आजकल emails आप देखते हैं, dear is a very common word, and dear is just equal to respected. Even you can write it to the principal also. Dear ma'am, dear sir, right? यहाँ पे इस dear का मतलब प्यारे नहीं होता है, यहाँ पे इस dear का मतलब होता है respected in a formal email, right? Yeah. Another thing, do we really need to put like hi or dear before name, or directly we can address by name also? Because in my organization, my manager, he never uses like hi or dear or anything. But when he sends email to big shot or maybe clients and all, then particularly he uses dear. Otherwise, like for communicating with peers or juniors, he never uses. See, that's what I'm saying. Because in your organization, what culture is going on, right? If he is addressing his seniors, his superiors, with the proper salutations of Mr. and dear and all, that means he is doing it okay. But when you people are using it for him and you are his junior, you should try to call him Mr. Sethi. Hi, Mr. So and so. Trust me, वो कहेंगे आपसे नहीं मयंक मेरे को राजीव बोला करो, right? तब तक तो ठीक है. Otherwise, आपको भी formal communication use करना चाहिए. Similarly,
स्कूल्स के पैटर्न में मैम रिस्पेक्टेड वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इसलिए अगर आप यूज कर लेंगे कोई बुरा नहीं। बाकी सब जगह फॉर्मल ईमेल्स में डियर यूज करिए, डियर इज वेरी मच इक्वल टू रिस्पेक्टेड, ठीक है। ऑलराइट, so with that, if there is no other question, let's wind up. I had a very nice meeting with you. 14 days के बाद फिर एक और नई वेबिनार के साथ मिलेंगे, and I will try to pick up the most important topic so that you all can be a part of it. Yes, Sir, Kalpana I madam. want to ask. Ask me now. I want to ask one thing, sir. When I write application to my boss, I write respected sir. Is it correct, sir? Why not? अगर जो कल्चर चला आ रहा है, एक बार आप हम इंडियंस पता है डियर सर लिखने में थोड़ा घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं डियर सर का मतलब कहीं ये ना चला जाए प्यारे सर, होता है। मेरे मन में भी बहुत होता था, जैसे किसी को लिख रहे हैं डियर मैम, कहेंगी मेरे को डियर क्यों कह रहे हो, मैं तुम्हारी प्यारी थोड़ी हूँ, मैं तो किसी और की प्यारी हूँ। तो वो रॉन्ग मैसेज ना चला जाए, हम डर के मारे नहीं लिखते। एक बार डियर सर लिख के देखिए, मान लो कोई दिक्कत नहीं हुई, उसके बाद तुरंत रिस्पेक्टेड पे आ जाइएगा। We have to see, और समझदार इंसान होगा उसके लिए परवाह ही नहीं है क्या लिखा है, वो तो मेन मुद्दे पे देख रहे हैं कि लिखा क्या है, क्या बात है। तो डियर इज वेरी मच कॉमन। आप इसका सबसे अच्छा काम करिए कल्पना मैम, सैंपल ईमेल्स वर्ड करके आप गूगल पे लिख दीजिए और इमेजेस पे चले जाइए। इमेजेस में अगर 15 एप्लीकेशन आपने शुरू किए, देखिए 15 में डियर सो एंड सो, डियर दिस एंड दैट, तो समझ जाइए दिस इज अ ट्रेंड, दिस इज अ कल्चर। एक आध बार ट्राई करके देखें, दैट इज वेरी मच ओके। रॉन्ग मैसेज जा रहा है तो एकदम रिस्पेक्टेड पे आ जाइएगा, कुछ उन्होंने टोका ही नहीं तो सब ठीक जा रहा है, राइट। सो दैट इज द थिंग। Wrong message, sir. I think. हाँ, नहीं रॉन्ग चला जाएगा, सोच के हम अपनी ओपिनियन क्यों बना लें। मयंक ने एक व्यक्ति से बात की और एक जापानीज से उन्होंने कमांडमेंट बना लिया। नो, टॉक मोर, गैदर मोर इंफॉर्मेशन एंड देन मेक एन ओपिनियन, है ना, दैट इज द थिंग।